वो तितली सी ही तो थी, 2 पल बैठी हथेली पर और लकीरें बदल दी मेरी जिंदगी की। कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आज अरमान अभीरा के लिए। अब देखिए, यहाँ पर तो अभीरा पहुँच गई हैं अपने नए ससुराल, बट आई एम श्योर अब यहाँ तो कहानी में आएंगे बहुत सारे ट्विस्ट। लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। पोद्दार परिवार के रस्म और रिवाज। अपने अपने पतियों को राजस्थानी अवतार में सजाती ये लेडीज। फिर एक बार दिखी अभीरा और दादी के बीच टशनेबाजी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा अरमान, रूही और रोहित की शादी के बाद घर में रस्मों का सिलसिला लग गया है और तरह तरह के फंक्शंस हो रहे हैं। मुंह दिखाई की रस्म के बाद अब हो रही है एक अनोखी रस्म, जिसमें घर की सभी लेडीज को अपने अपने सजना यानी कि अपने अपने पतियों को राजस्थानी अवतार में रेडी करना है और जो सबसे पहले ये रस्म करेगा उसकी जीत होगी। तो बस फिर क्या था, घर की ये लेडीज हो गई हैं शुरू अपने अपने सैया को राजस्थानी अवतार में ढालने के लिए। भाई सीन में कॉमेडी तो है ही, साथ ही साथ नोक-झोंक भी देखने को मिली। सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने पतियों को राजस्थानी अवतार के लिए रेडी कर रहे हैं, बांध रहे हैं पगड़ी। और देखिए अभीरा तो गुस्से में ही ये रस्म निभा रही है, तभी तो अरमान को वो गुस्से में ही रेडी कर रही है और इसी बीच दोनों की नोक-झोंक भी चल रही है। पगड़ी कैसे बांध रही है? तुम्हें पता है हमारे रिसोर्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, तो उस वक्त पगड़ियाँ महंगी होती हैं। तो मैं और मम्मा बारातियों के लिए खुद पगड़ियाँ बना लेते हैं। अरे ये तो सिर्फ एक है, मैं और मम्मा तो एक रात में 100 पगड़ियाँ बना लेते। हाय बेचारी कहना बंद करो। मैंने कब कहा? तुम्हारी आंखें कह रही है एंड आई हेट इट। अब आराम से प्लीज। मुझे गलत उठाइए, दम नहीं है। और फाइनली इस रस्म में जीत हुई अभीरा की। भाई हर साल तो बाजी कोई और ही मार ले जाता था, लेकिन नई नवेली बहू रानी, जिसे दादी साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो ही इस कंपटीशन में जीत गई। तो इस रस्म की विनर है अभीरा भाभी। ये मुंह दिखाई की रस्म चल रही है और यहाँ पे अलग अलग तरह के फंक्शंस हो रहे हैं उसी को लेकर जी। तो पगड़ी पहनाने वाला, मूंछ लगाने वाला, तो ये अलग अलग है। इसमें कुछ कॉमेडी भी है, कुछ नोक-झोंक है, वो आपको देखने को मिलेगी। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो यही जो ट्रैक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आपको बहुत सारी तकरार, बहुत सारी नोक-झोंक देखने को मिलेगी। दादी का मेरे अगेंस्ट होना, ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद बारी आई दूसरी रस्म की, जो कि है घेवर की रस्म, जिसमें नई नवेली दुल्हन को अपने पति का झूठा खाना होगा। भाई रूही ने तो ये रस्म निभा ली, लेकिन जब बारी आई अभीरा की तो उसने अरमान का झूठा खाना खाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद शुरू हो गई दादी सा और अभीरा के बीच बहसबाजी। और देखिए अभीरा ने भी कैसे इस बात को जस्टिफाई किया, लेकिन दादी भी अपनी बात पर अड़ी रही। लेकिन मैं किसी का झूठा नहीं खाता। अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट के लिए ये रस्म, रीति रिवाज सब कुछ भूल जाते हैं और लॉजिकली सोचते हैं। व्हाट इफ अरमान को कोल्ड हो, फ्लू हो या कोई इन्फेक्शन हो, तो अगर मैं उसका झूठा खाऊंगी तो प्यार नहीं बढ़ेगा, इन्फेक्शन फैलेगा और फिर मैं भी बीमार हो जाऊंगी। प्लीज ये 1000 साल पुराने रीति रिवाज को अपडेट करें। तब का टाइम अलग था, लेकिन अब दुनिया बहुत आगे निकल गई। सफ़र जहाँ से शुरू होता है घूम के वहीं आता है। आज की दुनिया भी घूम के हमारे पुराने रीति रिवाज और तौर तरीकों पे आ गई, क्योंकि जो पुराना है वही सही है। ऐसा जरूरी नहीं है ना दादी साहब, जो सही है वही सही है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना।
मजबूरी में हुई थी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट या डील बोल सकते, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लेकिन एक डील है हमारी, मुँह ज़बानी डील है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, हम किस तरह से इस शादी को आगे लेकर जाते हैं, ये सक्सेसफुल होती है या नहीं, ये दिस वी हैव टू फाइंड आउट। खैर रस्मों के साथ साथ तमाशा भी हो गया, लेकिन अरमान और अभीरा के रिश्ते सुधरे नहीं हैं। तभी तो रस्मों के बाद जब ये एक ही कमरे में पहुँचे तो यहाँ पर दिखी इनकी ऑकवर्डनेस। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, दोनों को साथ साथ रहना ही पड़ेगा। तो भाई अब देखना होगा कि इनके रिश्ते सुधरते कैसे हैं। बेडरूम वाले सीन में ऑकवर्डनेस है एक्चुअली कि अब हम दोनों कमरे में हैं, एक बिस्तर है, सोना है, अलग भी कहीं सो नहीं सकते। अब बहुत ऑकवर्ड है, किसी के साथ बेड शेयर करना, जमती नहीं है, जानते नहीं है एक दूसरे को इतने अच्छे से। बट ठीक है, शादी मजबूरी में हुई है, कोई बात नहीं। किसी तरह हम लोग अनकंफर्टेबल होके थोड़ा वी ट्राई टू एडजस्ट। तो वही एक क्यूट सा एक ऑकवर्डनेस था जो दिखाया था। और उसके पहले एक सीन जाता है जहाँ पे आई एम वेरी एंग्री ओवर समथिंग, तो अरमान मुझे समझाते हैं। तो भाई अब देखते हैं इन बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें।